नमस्कार बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है हमारे आराधना भक्ति कहानियां चैनल में। अब ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी कथा है जिसे सुनने के बाद एक गरीब परिवार की किस्मत रातों रात बदल गई और माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। राम प्रसाद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता। सीता बहुत ही धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखती और हमेशा यही कहती कि एक दिन माता लक्ष्मी उनकी जरूर सुनेंगी। लेकिन धीरे धीरे घर की हालत इतनी खराब हो गई कि रोज रोज के झगड़े शुरू हो गए। राम प्रसाद निराश होकर गलत संगति में पड़ गया और शराब पीने लगा। घर का सामान बिकने लगा और बच्चों की हंसी भी जैसे कहीं खो गई। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सीता बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक वृद्ध स्त्री आई जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। उन्होंने सीता से उसके दुख का कारण पूछा। सीता ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दी। वृद्ध स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह सच्चे मन से वैभव लक्ष्मी व्रत करे तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सीता ने विनम्रता से उनसे व्रत की विधि पूछी। तब उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए और वैभव लक्ष्मी की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। मीठा प्रसाद बनाकर माता को अर्पित करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। यह व्रत कम से कम 11 या 21 शुक्रवार तक करना चाहिए और अंत में विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। सीता ने पूरे विश्वास के साथ व्रत करने का निश्चय किया। जब वह ऊपर देखती है तो वह वृद्ध स्त्री वहां से गायब हो चुकी होती है। सीता समझ जाती है कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी ने उसे मार्ग दिखाया है। अगले ही शुक्रवार से सीता ने व्रत शुरू कर दिया। उसने घर को साफ किया, एक छोटा सा दीपक जलाया और थोड़े से गुड़ और आटे से प्रसाद बनाकर माता की पूजा की। वह हर शुक्रवार इसी नियम से व्रत करती रही, चाहे घर में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। राम प्रसाद को नियमित काम मिलने लगा और घर में पैसे आने लगे। घर के झगड़े कम हो गए और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कुछ ही समय में राम प्रसाद ने शराब भी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। समय बीतता गया और सीता के घर में खुशहाली आने लगी। घर में अनाज भर गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई और पूरे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बन गया। यह सब देखकर राम प्रसाद भी समझ गया कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। एक दिन गांव की एक स्त्री ने सीता से उसकी खुशहाली का कारण पूछा। सीता ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, लेकिन वह स्त्री व्रत को हल्के में लेने लगी और उसने नियमों का पालन नहीं किया। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से समस्याएं शुरू हो गईं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सीता के पास आकर सही विधि से व्रत करना सीखने लगी। जब सीता के 21 शुक्रवार पूरे हुए, तब उसने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। उसने 11 स्त्रियों को बुलाकर उन्हें प्रसाद और व्रत की कथा दी और माता लक्ष्मी का आभार व्यक्त किया। उस रात सीता को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा कि वह उसकी श्रद्धा और विश्वास से बहुत प्रसन्न है और अब उसके घर में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होगी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने माता को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आती है। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय।